हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, तो आज वो अच्छे से क्लियर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसे समझने से पहले इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ये जो फैक्टर वर्ड यूज़ हुआ है ना, फैक्टराइजेशन को बाद में समझेंगे, पहले ये जो फैक्टर है इसको देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर देखो, अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं 10 को, मान लो 10 को दे रहे हैं, तो 2 5 जार 10 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर क्या है हमारा 0। ये पता होगा ना कि यहाँ पर वाला क्या होता है, डिवाइज़र होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है वो डिवाइज़र होता है। ठीक है, जो अंदर होता है इसको डिविडेंड कहते हैं, और जो आता है इसे कोशिएंट कहते हैं, और जो बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, जो रिमेन रह गया, अब जहाँ पर ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो हो जाता है जहाँ पर रिमाइंडर, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि 2 ने 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, मतलब कुछ भी रिमाइंडर में रहा ही नहीं, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी पूरी बार डिवाइड कर देता है, बिल्कुल भी रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, ज़ीरो बन जाता है, तो ये जो डिवाइज़र होता है ना वो फैक्टर हो जाता है। ठीक है, फिर इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, फैक्टर ऑफ 10, जिसको उसने पूरा पूरा डिवाइड दिया है वो उसका क्या बन जाता है, फैक्टर। तो हम इसमें कह सकते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। आ गया समझ में। जैसे अगर हम 3 से डिवाइड दें 39 को, तो पूरी पूरी बार चला जाएगा ना, 3 1 जार 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट 9 उतरा, 3 3 जार 9, पूरी पूरी बार चला गया। ठीक है, रिमाइंडर में यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, तो हम अगेन क्या कह सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 39। ठीक है, बिकॉज 3 से 39 को डिवाइड देने पर ये कोशेंट 13 आया और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, पूरा पूरा चला गया मतलब, तो 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 39। आ गया समझ में इस फैक्टर का मतलब कि फैक्टर क्या होता है। अब समझते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास एक नंबर है, 100 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल से नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है क्या, 100, इस 100 का अगर हमने फैक्टराइजेशन करना है ना, मतलब इसको इसके फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो 100 के फैक्टराइजेशन देखो, जैसे इसके फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 1 भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 से 100 को डिवाइड देने पे 100 जार 100 पूरी पूरी बार चला जाएगा। 2 भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि जब हम 2 से 100 को डिवाइड देंगे तो 2 5 जार 10, पूरा चला गया, 0, 2 0 जार 0, और ये कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा चला गया, तो 2 50 जार हो गया ना, तो 2 भी है। क्या 3 होगा, नहीं होगा, डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर में कुछ बच जाएगा। क्या 4 होगा, तो बिल्कुल 4 से जब हम 100 को डिवाइड देंगे, 4 2 जार 8, माइनस करेंगे तो 2 बचा, 0 उतरा, 4 5 जार 20, तो ये पूरा पूरा चला गया। ऐसे ही जब हम 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से भी पूरी पूरी बार चला जाएगा, 5 2 जार 10, और ये 0 बचा, तो ये 5 0 जार 0 आएगा, तो ये 20 आंसर। मतलब समझ आ रहा है ना कि इतने सारे फैक्टर्स निकल गए, 1 2 4 5, और ऐसे ही हम और क्या क्या बता सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सारे फैक्टर्स को। तो फैक्टर्स ऑफ 100, फैक्टर्स
ऑफ 100 इज इक्वल टू 1 2 4 5 10 20, ठीक है, और इसके बाद 25, तो ऐसे ही मतलब सो ऑन काफ़ी सारे 50 100 खुद 100 भी, तो बहुत सारे 100 के क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर्स जिनसे 100 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो उस सारे के सारे नंबर क्या होंगे 100 के फैक्टर्स। तो फैक्टर समझ आ गया। अब ध्यान देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक में, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, एक मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को ढूंढ सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर जो सिर्फ प्राइम नंबर हों। अब उसके लिए हमें पहले प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा जल्दी से टर्म क्लियर करते हैं, दो टर्म, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर आए हमारे प्राइम नंबर और इस कॉलम में आए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, दो टाइप के होते हैं नंबर। अब देखो प्राइम नंबर फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, कुछ इसके पहले एग्जाम्पल लिखते हैं फिर समझेंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अप टू सो ऑन, बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर। अब देखो होते क्या है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या होंगे दो फैक्टर्स ओनली, और वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 जो कि यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है, हर नंबर का फैक्टर होता है 1, तो इनका भी होगा 1 तो होता ही होता है। दूसरा वो नंबर खुद, जैसे अगर 2 के फैक्टर्स लेंगे ना तो 1 और 2, फैक्टर ऑफ 3 लेंगे तो 1 और 3, बस ये दो ही फैक्टर मिलेंगे। फैक्टर ऑफ 5 लेंगे तो एक तो 1 होगा और दूसरा 5 खुद होगा। इन दो के अलावा 1 और 5 के अलावा कोई भी ऐसी नंबर की मतलब कोई भी ऐसी टेबल नहीं है या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये 5 आता होगा। ऐसे ही 19 का ले लो, 19 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से और 19 से ही डिविजिबल है। इन दो नंबर्स के अलावा 19 और किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ दो नंबर की, 1 और खुद 19। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ ये दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद होगा, ठीक है, तो कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं प्राइम नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर बहुत सिंपल, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सिंपली कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, जैसे 2 तो आ गया हमारा प्राइम नंबर में, तो और 3 भी, और 4 हमारा आ गया कॉम्पोजिट नंबर में, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट। अब इनमें हम देखेंगे 4 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, हर नंबर का होता है, तो 1 तो आएगा ही, 2 की टेबल में भी 4 आता है, और 4 की भी टेबल में भी 4 आएगा ना, तो 3 ऐसे नंबर हो गए जिनकी टेबल में 4 आता है। तो दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर हो जाते हैं ना वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है, और सिर्फ दो ही जिसके फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब फॉर इंफॉर्मेशन, बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, 1 जो नंबर है ना, 1 ना ही प्राइम नंबर के अंदर आता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1,
और कोई भी नहीं होता, तो प्राइम नंबर के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए, कितने भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 फैक्टर तो चाहिए ही, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है खुद 1। तो इस कारण से ये ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है 1, ये काफ़ी टाइम पूछा भी जाता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्लियर हो गया। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक में, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये एक ऐसी मेथड है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर के फैक्टर ढूंढते हैं, और वो भी कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं। तो चलो ढूंढते हैं, पहले देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं और कैसे हमें इसके थ्रू किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 210, ठीक है, ये एक नंबर है, इसका हमने क्या ढूंढना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर लिख लेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया अपनी हेल्प के लिए, बाद में आप लोग इसे नहीं लिखेंगे, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी हैबिट बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर है। अब देखो, अब हमने करना क्या है, ये जो 210 है ना, यहाँ से सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करो। क्या ये 210 इस 2 की टेबल में आएगा, मतलब क्या अगर हम इस 2 से इसको डिवाइड देंगे तो पूरी पूरी बार चला जाएगा, तो ऑब्वियसली चला जाएगा। 210 इसके यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में क्या है, 0, ठीक है। तो अब इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा आना चाहिए जल्दी से, इसी के साथ हम रिवाइज भी कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल भी। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे इवन नंबर होते हैं, तो वो नंबर और किसी से डिविजिबल हो ना हो, 2 से तो हो ही जाता है, ठीक है। तो मतलब ये नंबर ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल होने वाला है। तो एक बार इसको करके देखते हैं ये कितने जार जाएगा। तो 2 से हम इसको डिवाइड देंगे 210 को, ठीक है। 2 1 जार 2, पूरी पूरी बार चला गया, 0 बचा, आगे उतरा 1, ठीक है, 1 उतरा, तो 1 तो 2 से छोटा हो गया ना, तो कितने जार जाएगा, 0 जार जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे सीधे 10 उतार देते हैं और 2 5 जार 10, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसी गलती, तो ये नहीं करना है, ठीक है। इसको हम ढंग से सीखेंगे। 1 उतरेगा, 1 छोटा है 2 से, तो 2 0 जार 0 ऐसे लिखेंगे, 0 जार टेबल में आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, उसके बाद उतरेगा 0, और 2 5 जार 10। इसी स्टेप में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो उसको ध्यान देंगे। ये आया हमारा 105। तो जो ये क्वोशंट आया ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके का ये ऐसे बनाएंगे। 2 से हमने डिवाइड दिया, कितने जार गया, 105, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, अब हो गया ये हमारा काम ख़त्म। अब इस 105 में भी सेम चीज़ देखेंगे, क्या ये 105 इस 2 से डिविजिबल है, नहीं है, इसके यूनिट प्लेस में 5 आ गया है, एक ऑड नंबर आ गया है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब आते हैं 3 से। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि ये जो नंबर होते हैं ना, ये जो बड़ा नंबर होता है, ये जिन जिन डिजिट से मिलकर बन रहा होता है उनको आपस में ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 + 0 + 5 कितना आएगा, 6 आएगा टोटल। तो जो टोटल आता है ना इनको ऐड करके, वो इस 3 की टेबल का कोई नंबर होना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये बड़ा सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 1 + 0 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 6, और 6
3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है। तो हमने चेक कर ली डिविजिबिलिटी। अब डिवाइड देते हैं 105 को 3 से। ये तो यहाँ 1 छोटा हो गया ना 3 से, 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा, तो 3 ज़ीरोज़ आर 0, माइनस करेंगे तो 1 में से 0 गया 1, नेक्स्ट उतरेगा 0। अब तो बड़ा नंबर आ गया ना, तो 3 3 आर 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, नेक्स्ट 5 उतरा, 3 5 आर 15, पूरा पूरा चला गया, ठीक है। तो देखो ये 035 है, तो इसकी वैल्यू 35 ही हुई, ठीक है। इस 0 को कुछ लेते नहीं है, इसीलिए हम 35 लेंगे। तो 3 35 ज़ार 105 होता है। तो यहाँ पर हमने 3 से दिया इसको डिवाइड, और ये गया 35 ज़ार, ठीक है। अब फिर से चेक करो, क्या 3 की टेबल से ये जाएगा डिवाइड, तो 5 + 3 करेंगे तो कितना आता है 8। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है ना, तो ये 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं उसके नेक्स्ट में 5, तो 5 से क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। यूनिट प्लेस को चेक करते हैं, या तो 0 या तो 5, तो वो बड़ा, जितना भी बड़ा नंबर होगा ना, वो 5 से डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। तो और ये तो हमें वैसे भी पता है कि 5 7 ज़ार 35, तो 5 से देंगे 5 7 ज़ार 35। अब 7 तो 7 की टेबल में आएगा, प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ार 7। इस प्रोसेस को हम 1 आने तक करते हैं, ठीक है। 1 आ गया तो मतलब हमारा ये जो यहाँ पर आते हैं ना, मतलब 2 3 5 7, यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे फैक्टर ढूंढ दिए हमने 210 के, जो कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अगर 2 से 3 से 5 से और 7 से इस 210 को डिवाइड देंगे तो पूरी बार जाएगा, इसीलिए ये फैक्टर हैं। और दूसरी बात कि ये सारे के सारे प्राइम हैं, तो इनको स्पेशल नाम दे देते हैं, ये प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमने इनको फाइंड किया, वो प्रोसेस कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल 108 लेते हैं, ठीक है। 108 ये ऐसे बनाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले नंबर, प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वहाँ से चेक करेंगे, तो 2 से चेक करेंगे, ठीक है। क्या 2 से ये नंबर डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 8 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड देते हैं 2 से। 2 से जब हम 105 को क्या देंगे? डिवाइड देंगे, तो ये 2 5 ज़ार 10, वैसे ध्यान देंगे तो आप 2 0 ज़ार 0 होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नया 0 उतरेगा, तो 2 5 ज़ार 10 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में ये 2 लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चला गया, नेक्स्ट उतरा ये 5, तो 2 सॉरी ये 8 है ना, 2 8 उतरेगा, और 4 ज़ार 8, ठीक है। ये पूरा चला गया, तो कितने ज़ार गया? 54 ज़ार गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 254 ज़ार। देखो अभी तो हम ऐसे अलग से डिवाइड दे रहे हैं ना, बाद में आपको ये यहीं पर देना आ जाएगा, मतलब अलग से देना नहीं पड़ेगा, यहीं पर। जैसे ट्राई करते हैं, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 4 है, तो 2 से अब यहीं पर डिवाइड देते हैं, अलग से नहीं देते हैं। कैसे देंगे? 2 5 से छोटा, 2 की टेबल पढ़ो, 5 से छोटा आना चाहिए। 2 2 ज़ार 4 होता है ना, क्योंकि 3 ज़ार तो 6, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4, 1 बच गया ना, ये 5 है, हमने 4 ही 2 2 ज़ार 4 लिया, 1 बच गया। वो 1 जो होता है ना, वो इस 4 में ऐड नहीं होता, बल्कि हल्का सा इसके आगे से लग के 14 बन जाता है,
ठीक है। और 2 कितने ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14। इसको लिखते नहीं है, बस वो माइंड में रखने के लिए है, ठीक है। कहीं आप लोग इसको 514 मत बना देना 54 का, वो 54 है। 2 2 ज़ार 4, 1 बच गया, मतलब हम उसको 4 के आगे लगा के वो 14 मानेंगे अपने माइंड में। और 2 की टेबल में 14 7 ज़ार आता है, तो 2 7 ज़ार हो गया, ठीक है। तो अब तो हो गया। और अब इसके यूनिट प्लेस में 7 है, यानी कि एक ऑड नंबर है, तो अब 2 से तो ये जाने से रहा, ठीक है। तो 2 हटाओ। अब 3 को देखते हैं, और 3 की टेबल में तो 27 आता ही है, हमें पता है 9 ज़ार आता है, तो 3 9 ज़ार 27। फिर से 3 की टेबल में देंगे 3 3 ज़ार 9, फिर से 3 की टेबल में 3 1 ज़ार 3। आ गया इतना, 1 पहुंच गए हम, तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब ये जो आए हैं ना, इनको लिख देंगे ऐसे 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो ये आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108, एंड दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट लेते हैं 237। अब इस हिंट के लिए हम बगल में ये सारे प्राइम नंबर लिख देंगे, ठीक है। मतलब एक के बाद एक में शिफ्ट होने के लिए, कि इससे तो गया नहीं, अब आगे किससे देखें, उसके लिए बस हम अपने हिंट के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आए सबसे स्मॉलेस्ट में 2 से। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 7 है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। 3 से चेक करो, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन तीनों को आपस में ऐड करना है, तो 7 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 10, 10 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 12, और 12 जो कि 3 की टेबल में आता है, तो यानी कि ये बड़ा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड देते हैं। देखो अगर डायरेक्ट आ रहा है 2 7 ज़ार 21 होता है ना, क्योंकि 2 8 ज़ार तो 24 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा होता है, तो 2 7 ज़ार 21 लेंगे। और एक और कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि स्टार्टिंग में अगर हम 2 लें तो यहाँ पर 0 लगेगा या नहीं, ठीक है। तो देखो अगर आप 0 लगा भी देते हो यहाँ पर, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टार्ट तो वो नंबर 7 से ही होगा आगे को, तो हम स्टार्टिंग में अगर छोटा है तो स्टार्टिंग में 2 ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 7 ज़ार 21 हुआ ना, तो 2 बच गया हमारे पास, वो 2 इस 7 के हल्का सा आगे बन के इसको 27 बन जाएगा, मतलब ये ओवरऑल। तो 2 कितने ज़ार 27 9 ज़ार, ठीक है। नहीं आ रहा है तो सिंपली 237 को डिवाइड दे दो। 237 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 से डिवाइड देंगे तो 3 7 ज़ार 21, माइनस करेंगे यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 7, 3 9 ज़ार 27, ये ऐसे दे देना है, डिवाइड देना है, ये जितनी ज़ार आएगा उसको यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब फिर से अब वही ढूंढना है कि इनमें से अब किससे डिविजिबल होगा, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, 16 आएगा ना, और 16 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए, तभी 5 से होता है। 7 की डिविजिबिलिटी नहीं होती है, तो 7 के लिए तो हमें इसको डिवाइड दे के ही चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम 79 को डिवाइड देंगे किससे, 7 से, तो ये 7 1 ज़ार 7, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट 9 उतरा, तो क्या 7 की टेबल में अब ये कुछ रिमाइंडर तो बच जाएगा ना, तो ये 79 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम आए 11, उसका नेक्स्ट जो है उसमें, तो 11 की टेबल में ये वैसे ही नहीं आता है, 11 7 ज़ार 77 होता है, ठीक है। तो 11 भी गया। 13 की टेबल हमें याद है, तो 13 की टेबल में 78 आता है, 79 नहीं आता है, ठीक है। तो 13 में भी गए। अब उसके बाद हम इसको अब ढूंढना पड़ेगा कि कौन से प्राइम नंबर की टेबल में ये आता है। 79 को जब हमने ढूंढा तो हमें पता चला कि 79 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब कि
या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद 79 से ही, ठीक है। तो इसको अब हम 79 के अलावा और किसी से नहीं दे सकते, तो 79 1s आर 79 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 79, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 1176, ठीक है। सेकंड का लेते हैं 1176, इसको देते हैं। अब हम वैसे डिवाइड नहीं देंगे, देखो दोनों मेथड हैं, जिसको ऐसे कर लेते हैं, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ढूंढते हैं 2 से, तो ऑब्वियसली ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 6 एक इवन नंबर है। और देखो 2 मेथड हैं। फर्स्ट तो आप 2 से अलग से इसको, जैसे हम डिवाइड देते थे बचपन में, तो वैसे आप डिवाइड देके जितना क्वोशंट आएगा उसको यहाँ पर उतार लेना। लेकिन अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें विदाउट डिवाइड, वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से दिए बिना, हम यहीं पर इसको करें, ठीक है। जैसे अब 2 से अगर हमने करना है तो ये जो पहला 1 है ना, ये छोटा हो गया है 2 से, तो हम पूरा स्टार्टिंग में पूरा 11 लेंगे, ठीक है। तो उसको आप 0 5 भी लिख सकते हो और स्टार्टिंग में आप उसको सिंपल 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 5s आर 10 हुआ, 11 से देना था ना, तो 2 5s आर 10, 1 बचाना, वो 1 इस 7 के आगे आके 17 हो जाएगा। अब 2 की टेबल पढ़ो, 17 या 17 से जस्ट छोटा कहाँ आएगा, 2 8s आर 16 आएगा ना। तो यहाँ पर 17 है, हमने 16 लिया, तो एक फिर से बच गया, तो वो इस 6 के आगे आके इसको 16 बना देगा। तो 2 की टेबल में 16 कितने जार, 8 जार, ठीक है। फिर से ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में एक इवन नंबर है। तो अब 5 से देंगे, सबसे पहले 5 से देंगे, तो 2 2s आर 4, एक बच गया ना, 5 है यहाँ पर, तो वो एक इसके आगे आ जाएगा और ये 18 बन जाएगा। 2 कितने जार 18, 9 जार 18। फिर इस 8 से देंगे तो 2 4s आर 8, ठीक है। अब नेक्स्ट आए, फिर से ये 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 एक इवन नंबर है, तो 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 9 है तो एक बच गया, वो इसको ये 14 बन जाएगा। 2 7s आर 14। अब हम देखेंगे कि इसका जो यूनिट प्लेस है उसमें हमको क्या दिख गया है, 7, तो अब ये एक इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम आते हैं उससे बड़े एक प्राइम नंबर में, यानी कि 3 में, और ध्यान रहे यही नंबर लेंगे हम, कभी 4 या 12 ऐसे 9 ऐसे नंबर नहीं लेने हैं जो कॉम्पोजिट नंबर हों, सिर्फ प्राइम नंबर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। उसके बाद हम आए 3 से चेक करने के लिए, क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड किया हमने, 7 से 4 को ऐड करेंगे तो 11, 11 प्लस 1 12, 12 3 की टेबल में आता है ना, तो यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। और लिखने से पहले डिविजिबिलिटी ज़रूर चेक करनी है, ठीक है, कि वो नंबर इस प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिवाइड देंगे तो 3 से कितने जार जाएगा, 14, 3 4s आर 12, 2 बचा, वो इसके आगे लग गया, 27 बन गया, तो 3 9s आर 27, ठीक है। तो अब तो ये हमें वैसे भी दिख ही गया होगा ना। 49 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 7 7s आर 49 और 7 1s आर 7, 1 तक हम पहुंच गए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें प्राइम फैक्टर मिल गए 2 2 2 3 7 7, ठीक है। ये है इसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट करते हैं 5005, ठीक है, इसको देते हैं। 2 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में ऑड नंबर है 5। 3 से जाएगा, सबको ऐड करते हैं, 10 आ रहा है, क्या 10 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये बड़ा नंबर भी 3 से पूरी बार डिविजिबल नहीं होगा। 5 से जाएगा ये नंबर, तो ऑब्वियसली पूरा जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 1s आर 5, 5 0s आर 0, 5 0s आर 0, 5 1s आर 5, ठीक है। अब
1001 ये किससे जाएगा, चेक करते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ऐड करके 2 आ रहा है और 2 3 की टेबल में नहीं आता है। 5 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है। 7 से चेक करने के लिए तो हमें इसको डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल नहीं होता है, इसमें हमने चेक करना पड़ता है। चेक कर लेते हैं पहले रफ पेज में, किससे, 7 से 1001 को डिवाइड देना है। तो 7 1 जार 7 माइनस करेंगे 3 आया और ये 0 उतरा। 7 3 जार 7 4 जार 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा और यहाँ से ये 1 आ गया और 7 3 जार 21 पूरी बार चला गया। 143 जार, ठीक है, 7 से 143 जार जा रहा है पूरा, तो 7 से डिवाइड देंगे 143, ठीक है। अब इसको फिर से चेक करो, 7 से जाएगा ये, बिल्कुल नहीं जाएगा। 7 2 जार 14 हो जाएगा और 3 तो हमारा रिमाइंडर में बच जाएगा। तो अब 7 से भी नहीं जा रहा है ना, अब उससे बड़ा चेक करते हैं 11 से। तो 11 से जब हमने इसकी डिविजिबिलिटी को चेक किया तो 11 से डिवाइड देना है 143 को। 11 1 जार 11 माइनस करेंगे तो 3 बचा, यहाँ भी 3 आया। 11 3 जार 33 और ये पूरा चला गया। तो 11 13 जार हुआ ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और कितने जार, 13 जार, ठीक है। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से जाएगा, 13 1 जार 13। तो इसके हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके जो फैक्टर्स निकल के आए वो क्या क्या हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। इसका क्या मतलब है कि हम इतने नंबर से अगर 5005 को डिवाइड देंगे ना तो 5 से भी पूरी बार जाएगा, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, और इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमें दोबारा से यही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल हमारा है 3825। 3825, तो इसको तो अब देख के ही पता लग रहा होगा कि ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 आया है। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपस में इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18 और 18 3 की टेबल में जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा, मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो करते हैं 3 से इसका। 3 कितने जार 3, 1 जार 3, आगे उतरा 8, तो 3 2 जार 6, 2 बचा, वो इस 2 के आगे लगेगा तो 22 हो जाएगा। तो 2 7 जार देंगे हम 21, ठीक है। एक बचेगा, वो इस 5 को मिलेगा, 15 बन जाएगा। 3 5 जार 15, ठीक है। अब इसको चेक करो, क्या ये 3 से, इसे चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15 और 15 3 की टेबल में आता है तो 3 से जाएगा ये। 3 से देंगे तो 3 4 जार 12, ठीक है। दोनों को एक साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहला वाला छोटा पड़ गया है 1, तो 12 लेंगे। 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 1 बचा, वो इस 5 को मिला, 15 बन गया। 3 5 जार 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी चेक करो कि क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। 5 + 2 7, 7 + 4 11 होता है, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है। तो 5 से देंगे तो 5 के टेबल में 42 के आसपास क्या आता है, 5 8 जार 40, ठीक है। तो 2 बच गया, वो इस 5 को मिला, 25 बना। 5 5 जार 25, दोबारा से इसको 5 से दे सकते हैं हम। तो 5 1 जार 5, 3 बचा, वो इसको मिला, 35 बना।
5 7s are 35। तो अब 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 की टेबल में आएगा, ये हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स क्या आए, 3 3 5 5 एंड 17। ठीक है, इतने सब हैं 3 8 2 5 के फैक्टर्स। एक और एग्जाम्पल करेंगे, 13915 13915। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले 2 से तो ये जाएगा नहीं, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो अब हम इसको 3 से चेक करेंगे। तो इन सब को आपस में ऐड करने से कितना आएगा, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19, 19 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब 3 से ये नहीं जाएगा। 5 से ये चला जाएगा, तो 5 से देंगे 5 2s are 10, 3 बचा, वो इस 9 को मिला, 39 हुआ। 5 7s are 35, 35 गया है, यहाँ पर 39 लिखा, तो 4 बच गया, वो 4 इस 1 को मिल गया, 41 हो गया। 5 8s are 40, 1 बच गया ना, हमारे पास 41 था, वो 1 इस 5 को मिला, 15 बना। 5 3s are 15। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं। अब तो ये 5 से तो ये जाएगा नहीं, 7 से इसके डिविजिबिलिटी को हमने डिवाइड दे के चेक करना पड़ेगा पहले। तो देते हैं इसको, किससे डिवाइड, 7 से। 7 से हमें डिवाइड देना है 2 7 8 3 को। ठीक है, तो 7 4s are 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 3s are 21, माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ पर आया 8, और 7 9s are 63, इसको माइनस करेंगे 5 और ये 3, और 7 की टेबल में क्या 53 आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा पूरी पूरी बार, 2 7 8 3 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये फैक्टर नहीं है इसका। उसके बाद हम आगे आए, अगला हमारा प्राइम नंबर होता है 11। तो 11 से हम कोशिश करते हैं 2 7 8 3 को डिवाइड देने की। 11 2s are 22, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, नेक्स्ट 8 उतरा, 11 5s are 55, माइनस करेंगे 3 बचा, और नेक्स्ट 3 उतरा, 11 3s are 33, माइनस करेंगे, पूरा पूरा चला गया, तो 253s are। ठीक है, तो 11 से इसको देंगे 253s are। ये अब इस 253 को ढूंढते हैं। तो ये अब हाँ, एक बात और है यहाँ पर कि जब हम ऐसे सिस्टमेटिकली ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि मतलब सबसे पहले सबसे छोटे के लिए चेक कर रहे हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, तो इसमें अब 11 से बड़े ही आएंगे इसके नीचे को, उससे छोटे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये 11 से अब बड़े के लिए ढूंढना पड़ेगा, उसके छोटे के लिए नहीं। तो 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 से 253 को डिवाइड दिया, तो 11 2s are 22, पूरी बार तो नहीं गया, 3 बच गया, ये 3 उतरा, और 11 3s are 33, अब पूरा चला गया, 23 आया है। ठीक है, तो 11 23s are होता है 253। अब 23 तो हमें पता है क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ वो खुद से ही जाएगा, तो 23 1s are 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आए हमारे 5 × 11 × 11 × 23। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने इसके कर लिए हैं। तो होप कि ये आपको पूरा क्लियरली समझ आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, फैक्टर्स। सबसे पहले हमने फैक्टर्स देखे थे कि फैक्टर होते क्या है, किसी चीज़ के, किसी नंबर के फैक्टर किन्हें कहते हैं। तो फैक्टर होते हैं ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर को पूरी पूरी बार डिवाइड कर दें। अगर 2 से 10 को डिवाइड दे रहे हैं तो पूरी पूरी बार चला जाता है, तो 2 को एक स्पेशल नाम मिल जाता है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, वो फैक्टर है 10 का। ठीक है, तो फैक्टर देखा था। उसके बाद हमने देखा प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर में
हमने देखा कि ऐसे नंबर जो सिर्फ या तो 1 से या वो नंबर खुद इटसेल्फ इससे डिविजिबल हो, तो वही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। इसके अलावा प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। उसके बाद हम आए प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस में। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है कि किसी भी नंबर को जो लीस्ट प्राइम नंबर है 2 उससे चेक करना है, डिवाइड जा रहा है तो जितनी जार जा रहा है उसको लिखना है यहाँ पर, नहीं जा रहा है तो उससे बड़ा वाला नंबर ढूंढना है और उससे देना है डिवाइड, ठीक है। और यही प्रोसेस हमने कॉन्टिन्यूसली फॉलो करनी है कि हम ढूंढते जाएंगे कि कौन से प्राइम नंबर से ये नंबर जो है वो डिविजिबल है, ठीक है। तो जितनी जार आ रहा है उसको यहाँ लिखेंगे और ये प्रोसेस हमने फॉलो करनी है जब तक हम 1 तक ना पहुँच जाएं। 1 तक पहुँचते ही हमारा काम ख़त्म। जो यहाँ पर आए हैं उन सब के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। तो यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस मेथड से हमें किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर जो प्राइम हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। होप कि ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए चैट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे 556920, ठीक है। तो इसके आपको जो भी इसके फैक्टर आएंगे उसके प्रोडक्ट के रूप में चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे।